स्वागत है सभी छात्रों का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत अंश से लिए गए पद, जो एनसीईआरटी की कक्षा 10 की बुक में हैं और पहला पाठ है। आइए हम थोड़ा सा सूरदास के बारे में जानते हैं। सूरदास कौन है? सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और इन्होंने जो है कृष्ण संप्रदाय या कृष्ण के जो पद हैं वो लिखे हैं। कृष्ण के जीवन पर इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। वात्सल्य रस सम्राट इनको कहा जाता है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। सूरसागर में जो भ्रमर गीत जो अंश है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हुए हैं और गोपियों से आने का वादा करके गए हुए हैं, लेकिन आए नहीं। अब स्वयं न आकर अपने स्थान पर एक अपने दूत को भेजते हैं जो उद्धव है, और गोपियाँ स्वयं उससे न बोलकर, उसकी बात, उसके योग की बात को सुनकर उससे न बोलकर उस भ्रमर को पॉइंट आउट करते हुए बोलती हैं कि ये बोलती हैं जो इसमें लिखा हुआ है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। एक बार पुनः, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी ने अपनी समस्त रचनाएं जो है ब्रज भाषा में की हुई हैं। तो ब्रज भाषा ये है, तो आइए समझते हैं क्या है। बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है सौभाग्यशाली या बड़ा भाग्य वाला। अपरस मतलब होता है अछूता। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब होता है तागा। अनुरागी मतलब अनुराग करना, प्रेम करना। पुरैनी पात, पुरैनी मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। देह मतलब शरीर, दागी मतलब दाग लगाना। माह में या अंदर, और ताको मतलब उसको। प्रीति अर्थात प्रेम, पाओ मतलब पाँव, और बोरियो अर्थात डुबायो। दृष्टि मतलब नज़र, और परागी मतलब मुग्ध हो जाना। अबला मतलब जिसमें कोई बल न हो। भोरी अर्थात जो भोली होती है। गुर, गुर अर्थात गुड़। चाटी अर्थात चीटी। पागी अर्थात लिपटे हुए। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ऊधो, हे ऊधो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, जो तुम स्नेह रूपी तागे से अछूते रह गए हो। अर्थात श्री कृष्ण का तुम्हें प्रेम नहीं हो पाया है, और ना ही तुम्हारा मन जो है प्रेम अनुराग में लिप्त हो पाया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आपको ऐसा प्रेम हो पाया है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, उसके शरीर को, यानी उस पत्ते के शरीर को, अर्थात उस पत्ते को कोई भी उसका रस नहीं दाग लगा सकता है। पानी का रस दाग नहीं लगा सकता, अर्थात पानी को सड़ा नहीं सकता है, या पानी पत्ते में बिल्कुल नहीं रुकता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल लगाई हुई अगर गगरी को डाल दिया जाए तो वह उसमें बूंद न ताको लागी, उसमें एक भी बूंद नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति रूपी प्रेम रूपी नदी में
तुमने जो है पाँव नहीं डुबाया है, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी जो दृष्टि है, जो नज़र है, वो श्री कृष्ण के रूप या सौंदर्य पर मुग्ध हो पाई है। सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली अबलाएं हैं, भोली अबला नारियां हैं। गुड़ चांटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ और चींटी आपस में लिपट जाते हैं, और उसी प्रकार हमारा भी श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम है कि हम उनसे लिपट गए हैं, उनके प्रेम में ऐसे चिपक गए हैं, ऐसा अनुराग हमको उनसे हो गया है कि अब हम उनके बारे में के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते हैं और उनसे ही चिपका रहना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं भ्रमर गीत का दूसरा पद। दूसरे पद में यहाँ पर आप देखिए, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहार जीतहि ते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के संदेश, योग के संदेश को सुनकर फिर उद्धव को जवाब देती हैं कि मन की मन ही माज रही, हमारी जो मन की बात थी वो माज, माज मतलब में या बीच में या अंदर में, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन यानी कि आने की, बिथा मतलब व्यथा दुख, जोग मतलब योग, संदेशनी मतलब संदेश, योग का संदेश, विरहिनी यानी जो विरह में रहती यानी कि वियोग में रहती है, विरह दही वियोग में जो जलती है, जलता है, चाहती हुती थी, हुती मतलब थी, चाहती मतलब चाहते थे, गुहारी मतलब गुहार लगाना या आवाज़ लगाना या सहायता के लिए आवाज़ देना, जितहीं जिससे जिधर से, उत्तेदार धार बही, उत मतलब वहीं से, ते मतलब से, सूरदास धीर धरही, धीर मतलब धैर्य धरें क्यों, मर्यादा मतलब मर्यादा, न लही मतलब नहीं रखी। आइए इसका अर्थ समझते हैं। मन की मन ही माझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे मन की जो व्यथा थी या हमारे मन का जो प्रेम था वो हम दिखा न सके, वो बात हमारे मन के मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उधो ना ही परत कही, हे उधो किससे कहें, यह कहीं नहीं जा सकती है, यह कहीं नहीं जा रही है। अवधि आधार आस आवन की, भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र जो आने की, कभी न कभी आने की अवधि आधार मतलब कभी न कभी आने की जो आस थी, आशा थी, वह तन मन बिथा सही, उसको हम तन और मन की व्यथा सहकर सह रहे थे, यानी कि कभी न कभी आएंगे ऐसा सोचकर हम दुख, मन और तन का दुख सह रहे थे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब श्री कृष्ण के भेजे हुए इन योग के संदेशों को सुन सुनकर, विरहिनी विरह दही, हम जो है हम विरहिनियाँ, हम वियोग में रहने वाली विरहिनियाँ क्या कर रही हैं, विरह में जल रही हैं। चाहती होती गुहार जितते, हम जिससे रक्षा की गुहार लगाना चाहते हैं, हम जिससे सहायता की गुहार लगाना चाहते थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, जिससे हम अपने मन की बात कहने के लिए गुहार लगाना चाहते थे, उत्ते धार वही से यह योग की धार बह के आ रही है, तो हम उनसे क्या बात कहें। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि अब हम क्या धीर धरें या क्या धैर्य धारण करें, जब मर्यादा न लही, जब भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा ही न रखी, अर्थात कहने आने की बात कहकर, लौट के 3 दिन में लौट के आने की बात कहकर वो इतने समय तक नहीं आए, जब उन्होंने ही अपनी बात झूठी कर दी, तो हम फिर अब क्या धैर्य धारण करें और क्या उनसे कहें। आइए आगे
सुनते हैं अगला तीसरा पद। सूरदास के इस तीसरे पद को इस प्रकार पढ़ेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करोई ककरी। सू तो व्याधि हम कौ ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लै सोपो, जिनके मन चकरी। फिर से सूरदास जी गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हम कौ ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, जिनके मन चकरी। इसमें हारिल, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है, लकड़ी जो पक्षी, लकड़ी, ये लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी। हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है। उसी प्रकार मन, क्रम यानी कर्म, वचन यानी वाणी, नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उर अर्थात हृदय, दृढ़ मतलब पक्का करके, करी मतलब हाथ, पकड़ी मतलब पकड़े हुए है, जागत जागते, सोवत सोते हुए, निसी मतलब रात, दिवस मतलब दिन, जकरी मतलब जपते रहते हैं, जोग अर्थात योग, ऐसो मतलब ऐसा, करुई मतलब कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, व्याधि मतलब रोग या बुराई, तिनहि मतलब उनको, सौंपो मतलब दे दो, मन चक्री मतलब जिनके मन में चक्र हैं अर्थात जिनका मन घूमते रहता है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन हरि के लिए ऐसा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा मन ऐसा लगा हुआ है जैसे हारिल की लकड़ी। हारिल लकड़ी को जिस प्रकार बिल्कुल मजबूत अपने पंजों में दबाए रहता है, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़, यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ पकड़े हुए, जिस प्रकार हारिल अपने हाथों में लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़े हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में, सपने में, दिन में, रात में, कान्ह कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है सो, आपका योग की बातें सुनते ही ऐसे लगता है ज्यों करुई ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी खाने पे बहुत ही बुरी लगती है, उसी प्रकार आपकी योग की बातें सुनकर भी हमें बहुत बुरी लगती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि, ऐसा रोग, ऐसी समस्या लेके आ गए हैं जिसको देखी सुनी न करी, जो हमने कभी देखी ना सुनी और ना ही कभी हमको हुई। यह तो सूर तिन्हि लै सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि इनको तो आप लेके उन्हीं को दो, उन्हीं को सौंपो या उनके पास लेके जाओ जिनके मन चक्री, जिनके मन में चक्र लगे हुए हैं, अर्थात जिनका मन एक जगह स्थायी नहीं है, जिनका मन घूमते रहता है, भटकते रहता है, उनको दो। हमारा मन तो निरंतर भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है, हमारा मन तो एक जगह क्या है, स्थिर है, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकने वाला, इसलिए हमें योग की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चौथा है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जुहते चुराए। तय ते क्यों अनीति करें अपनी, जो और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। आइए इसका अर्थ समझते हैं। पहले शब्दों के अर्थ देखते हैं। हरि, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण। राजनीति यानी कि राज करने की नीति जो होती है। और आगे मधुकर, मधुकर यानी कि भौरे को कहा जाता है वैसे, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है। एक चतुर मतलब होता है चालाक, होते मतलब थे, पहले मतलब पहले से, पढ़ाए, गुरु मतलब बड़े बड़े, जोग संदेश मतलब योग के संदेश, पठाए मतलब भेजे हुए हैं। आगे के मतलब पहले के, पुराने जमाने के लोग। डोलत मतलब घूमते रहते थे, धाये मतलब दौड़ते रहते थे। फेर पाए हैं मतलब दोबारा वापस लौटाना चाहते हैं या लौटना चाहते हैं, वापस चाहते हैं। जो होते चुराए, होते मतलब जाते हुए, हुए। अनीति मतलब जो नीति के विरुद्ध हो। आपन मतलब अपना, अनीति मतलब जो नीति के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हुए। अब आइए एक बार इसका अर्थ देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। हरि कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ के आ चुके हैं, अर्थात अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राज करने की नीति पढ़ ली है। समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर अर्थात उद्धव की बात को हम सुनकर सारा समाचार पा चुके हैं कि अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अब वो बहुत ही चतुर चालाक, जिस प्रकार राजनीतिज्ञ लोग बहुत ही चापलूस होते हैं, बातें करने में मीठे होते हैं, उसी प्रकार राजनीति पढ़ के आ गए हैं। श्री कृष्ण भी अब चापलूस हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गुरु ग्रंथ मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति के बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जो उन्होंने योग के संदेश भेजे हुए हैं, उनको देखकर लगता है कि उनकी बुद्धि अब बढ़ चुकी है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं वो। उनको देखकर ऐसा लगता है, यानी व्यंग्य कर रहे हैं, व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि उनकी बुद्धि अब बहुत बड़ी हो गई। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। ऊधो, हे ऊधो, पहले भले लोग आगे के, आगे की यानी कि जो पहले, जो पुराने समय के जो लोग होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। परहित डोलत ढाए, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए डोलते दौड़ते धूपते इधर उधर रहते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तो भूल चुके हैं हमको। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। अब हम अपना मन फेर पाए हैं, यानी वापस उल्टा हम अपना वापस पा लेना चाहते हैं अपना मन। चलत जो होते चुराए, जो उन्होंने जाते समय चुरा लिया था, उस मन को हम वापस चाहते हैं। ते क्यों अनीति आप अनीति करें आपुनी, आपुन वे स्वयं, स्वयं आपुन मतलब स्वयं, वो स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों की अनीति छुड़ाने के लिए गए हुए हैं, या जो औरों की अनीति यानी कि जो औरों को बुरे कर्मों से अलग करते हैं या छुड़ाते हैं, उनको वो स्वयं क्यों बुरे काम कर रहे हैं, या अर्थात हमसे वादा करके वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। राज धर्म तो यह है सूर, राज धर्म तो यह है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि राज धर्म तो यह है, जो प्रजा न जाए सताए, यानी कि राजा का यह धर्म है जो अपनी प्रजा को ना सताए, प्रजा को दुख न दे, अर्थात प्रजा को अपना सुख प्रदान करे, यही राजा का धर्म है। तो धन्यवाद, ये पूरा हुआ। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल